Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are fine. आप अच्छे हैं सब और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में वैकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, लेकिन साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। क्योंकि आप सिर्फ वैकेशंस के एंजॉय में कि आज मामा के जा रहे हो, आज बुआ जी के जा रहे हो, आज बुआ जी आपके पास आ रही है, आज मामा के से कोई मिलने आ गया, तो ठीक है रूटीन हमारा चलता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह करके अपना जो स्टडी टाइम है उसको अलग से निकाल के रखिए और आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम मुझे पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारे काम भी मुझे करने हैं, लेकिन साथ में मुझे एक रूटीन बनाना है कि मुझे वैकेशंस में भी इतने आवर्स पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर ली थी 5.2 एग्जाम्पलर की 5.1 और एनसीईआरटी बुक का पूरा जो चैप्टर है वो हम रिवाइज कर चुके हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि हमें सिर्फ दो बुक को अच्छे से पढ़ना है, एक एनसीईआरटी बुक और दूसरा उसका एग्जाम्पलर। अगर हमने इन दोनों बुक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया तो हमें इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों की दोनों बुक्स में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको हमें सीरियसली बार बार इन्हीं को रिवाइज करना है। तो पहले तो आप एक बार अपना सिलेबस कंटिन्यू करिए, कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आपको इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। हाँ, कुछ सैम्पल पेपर्स लेंगे फिर हम जिसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिए क्या है एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द एपीज गिवन इन कॉलम ए विथ सुटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम बी। तो कह रहा है कि ये एपीज है, कॉलम ए के अंदर जो दे रखी है ये सारी क्या है हमारे पास एपीज दे रखी हैं। ठीक है, और कॉलम बी के भी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इन एपीज का कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी भी बोलते हो ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको मैचअप करना है कि जो ये एपीज है इनमें से इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं इस वाली टर्म में से इसकी पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस। और ये ऑलरेडी कह रहा है ये एपीज है, अगर ये एपीज में है तो सिंपल सी बात है सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो चलिए फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर A1 है मेरे पास 2, A2 है मेरे पास -2 एंड A3 है मेरे पास -6। मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1 यानी जो सक्सीडिंग ये वाली टर्म है इससे पीछे वाली प्रीसीडिंग जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो ये आ जाएगा -4। चेक कर लेते हैं कि क्या रियल में यही है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने क्या किया, थर्ड में से सेकंड, पहले मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं कह रही हूँ इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो A3 - A2 यानी कि -6 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को, -2 तो ये था -6 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2। भाई जब दो बार माइनस आ गए, माइनस के माइनस से फाइट की तो क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल बन जाएगा। -6 प्लस के 2 कितना आ जाएगा, -4। एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और सिंबल किसका आएगा, जो बड़ी वाली डिजिट होगी, यानी कि 6 बड़ी वाली डिजिट थी तो इसका सिंबल आ चुका है। तो क्या आ गया हमारे पास -4। तो अब इसमें ऑप्शंस देख लीजिए क्या है -4, तो जो A है कॉलम उसका आंसर तो ये आ गया, यानी A1 का आंसर क्या है, B4 है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, नेक्स्ट टर्म है A है -18, N है 10 और AN है 0। तो अब आपको एक AP ना देके AP की कुछ टर्म्स दे दी और आपको यहाँ से D यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A आपके पास है, N आपके पास है, AN है, तो हमें दे रखा है AN = 0। आप सबको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए कि AN है उसका फॉर्मूला क्या होता है। बार बार पढ़ा है हमने, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए AN का फॉर्मूला होता है मेरे पास A + N - 1 × D = 0। फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था AN यानी कि जो nth टर्म हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 × D। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे आप, पुट कर दो इसके अंदर। तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए
a है माइनस के 18 प्लस n है मेरे पास 10, 10 माइनस 1 और d, और ये किसके इक्वल दे रखा है 0 के। सोल्व करिए भाई, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9d इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 18 उस साइड जाएगा, साइड क्या करेगा ये चेंज, और जैसे ही ये साइड चेंज करेगा इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा चेंज। अगर ये साइड चेंज करेगा तो इसका सिंबल भी हो जाएगा चेंज, तो ये आ जाएगा 9d तो इधर ही है, ये माइनस 18 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 18, तो यहाँ से जो d आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, ये 9 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में। देखिए जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था d फाइंड करना था, यानी कॉमन डिफरेंस, तो जो फाइंड करना था उसको इधर ही रखेंगे और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा का मटेरियल है उसको वहाँ से उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे। आपने सुना है ना क्या कि सफाई करते रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे इनका साफ सफाया कर रहे हैं, सिर्फ d को यहाँ रखना है हमें, तो बाकी चीज़ों की सफाई करके दूसरी साइड फेंको, यानी दूसरी साइड ले जाएंगे साइन चेंज होंगे। अब ये क्या है मेरे पास 9 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 ज़ा 18, सो d कितना आ गया आपके पास 2। यही तो फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस क्या कहीं है 2, बिल्कुल है, ये रहा कॉमन डिफरेंस 2। तो अगर ये है तो हमारे पास A2 का आंसर आ गया B5, A2 का क्या आंसर आ गया हमारे पास B5 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है मेरे पास जल्दी से देखिए, A दे रखा है 0 के इक्वल और A10 दे रखा है 6। आपको पता है A10 है मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, और 10 है मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो A10 दे रखा है 6, तो मैं A10 को लिख सकती हूँ A प्लस 9d। भाई n माइनस 1 ही तो होता है, तो 10 माइनस 1 कितना आ गया 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ गया A प्लस 9d इक्वल्स टू 6। नाउ पुट द वैल्यूज, A कितना है 0 प्लस 9d इक्वल्स टू 6, 0 उधर जाएगी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 0 उधर जाके माइनस 0 होगी तब भी कितना ही आएगा 6 ही आएगा, तो ये आ गया 9d इक्वल्स टू 6। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है d की वैल्यू निकालनी है, तो जो एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ आपके पास 9 को क्या करोगे इसकी साइड चेंज करेंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये 9 इधर था इधर आ जाएगा। अब 9 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब अगर इनमें कुछ कॉमन है तो कॉमन से क्या कर देंगे डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो हेयर वैल्यू ऑफ d इज़ 2/3, तो जो d की वैल्यू आ गई वो है 2/3। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन है B1। नेक्स्ट बचता है फोर्थ, ए पे बचती है क्या है, ये कह रहा है A2 है 13 और A4 है 3। आप देखिए दोनों ही इसने आपको टर्म्स दे दी और यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है D फाइंड करना है, तो देखिए A2 को क्या लिख सकते हो आप A प्लस D इक्वल्स टू 13, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास टर्म क्या होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस n कितना है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी मैंने इसीलिए लिखा A प्लस डी इक्वल्स टू 13। A4 को लिख सकते हो A प्लस 3d इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब या तो इनको ऐड करके सोल्व कर लो, क्योंकि ये मेथड तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, या तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो, आपका जो मन करे आप उस वाले मेथड से सोल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर A की वैल्यू रख रही हूँ, क्या आ जाएगी A की वैल्यू, ये प्लस का D है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया A की वैल्यू आ गई 13 माइनस के D। भाई पुट करो, A की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की 13 माइनस D और प्लस में 3D ऑलरेडी था इक्वल्स टू 3। इतना बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या किया मैंने यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने क्या किया वैल्यू निकाल ली, यहाँ से A प्लस डी इक्वल्स टू 13 था, मैंने यहाँ से A की वैल्यू ली, कितनी आ गई 13 माइनस डी, तो ये आ गया 13 माइनस डी, इसकी जगह पुट किया, सोल्व करो। अब माइनस डी प्लस 3d, पहले तो इसको लिखे, माइनस डी प्लस 3d कितना हो गया 2d इक्वल्स टू 3, ये प्लस का 13 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 13, तो ये आ गया 2d इक्वल्स टू माइनस के 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा d मेरे पास माइनस 10, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10,
सो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। कितनी वैल्यू आ गई डी की? -5 आ गई मेरे पास। क्या कोई ऑप्शन है इसका? क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन है B2 मेरे पास। तो ये आ गया यहाँ पर B2। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए आपको सारे? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। देखिए इसके अंदर एक्स्ट्रा भी ऑप्शंस आपको दे रखे थे। क्यों दे रखे थे? कॉलम बी के अंदर एक्स्ट्रा के ऑप्शंस दे रखे थे, वो इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे +5 था, वहाँ पे आंसर में -5 भी था। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, और जब आप वो मिस्टेक करते हो तो आपको कॉलम में ऑप्शन एक ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आप तो सीधे टिक करोगे। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो उसको सोच समझ के, और एक बार जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसको आपको दोबारा से रिवाइज करना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले तो ना वेरीफाई करना है आपको कि जो आपको टर्म्स दे रखी हैं वो AP में है भी या नहीं है। यही कह रहा है ना वो कह रहा है वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP, कि सबसे पहले तो वेरीफाई करिए कि ये AP है, और अगर ये AP है देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले चेक करेंगे। अब चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। फाइंड करें कॉमन डिफरेंस, तो D आएगा मेरे पास A2 - A1, A3 - A2। तो आप चेक कर लीजिए क्या आपके पास दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए भाई A2 कितना है? 1/4 -0 कितना आ गया? 1/4, क्योंकि 0 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 1/2 माइनस के 1/4, यही तो है थर्ड टर्म, और ये सेकेंड टर्म। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एलसीएम कितना आया? 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 - 1 यानी कि 1/4। दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम आया। सो लिखेंगे सो these terms are in AP। जो ये टर्म्स हैं ये किस में है? AP के अंदर है। वो कह रहा था पहले वेरीफाई करिए कि ये AP में है, और अगर ये AP में है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देखिए अपना ध्यान रखिए। आप बीच बीच में पूरे दिन जितना पानी पी सकते हो पानी पियो, क्योंकि पसीने ऐसे टपकते हैं और सारा पानी जितना भी आपके अंदर लिक्विड है ना वो सारा पसीने से निकल जाता है, राइट। तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लोगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगर गर्मी से बचना है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए हमने चेक कर लिया कि ये AP के अंदर है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे। भाई ये कितनी कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म तो है, यानी आपको A5 निकालनी है, A6 एंड A7। आपको ये टर्म्स आपको फाइंड करनी है। A5 देखिए भाई फर्स्ट टर्म आपके पास है, D आपके पास है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लिख दो हेयर A इज़ 0 एंड D इज़, ये A है भाई, A 0 एंड D इज़ 1/4। नाउ A5 कितनी आ जाएगी? A + 4D। A6 क्या होती है? A + 5D। A7 क्या हो जाएगा? A + 6D। वैल्यूज़ को पुट करिए और आंसर निकालिए। देखिए A की वैल्यू 0 + 4 इंटू में D की वैल्यू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 0 + 1 कितना आ गया? 1, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए A की वैल्यू 0 + 5, D की वैल्यू 1/4, तो 0 को तो ऐड करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ कितना आ गया? 5 × 1 5, 5/4। नेक्स्ट देखिए A0 + 6 इंटू में D कितना है हमारे पास? 1/4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 3/2। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इसकी वो आ जाएगी 1 1, और उसके बाद आती है 5/4 और 3/2। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट्स को नेक्स्ट जो पार्ट है उनको देखेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल इजी से है ना।
कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो सेकेंड पार्ट है वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। अब मैं आपको करवा रही हूँ पार्ट थर्ड। है तो सारे ही पार्ट इजी। देखिए पार्ट थर्ड क्या है, √3, 2√3, 3√3 अप टू सो ऑन। तो आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर है या नहीं, उसके लिए कैसे चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज √3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, इसमें से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 2√3 माइनस √3, यही होगा। देखो 2√3 माइनस √3, ये 2 है ये 1 है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है बट है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1 है। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और 1 मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ √3। अगर मैं इस टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 3 माइनस 2 तब भी कितना आएगा 1। तो अगेन मैं निकाल रही हूँ 3√3 माइनस 2√3, तो 3 माइनस 2 1, तो ये भी कितना आ गया √3। सो लिखोगे यहाँ पे हेयर D इज सेम सो टर्म्स आर इन AP। तो जो टर्म्स है वो क्या है, AP के अंदर है। ठीक है, अगर टर्म्स AP के अंदर है तो आपको क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो अब आप नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है भाई, यहाँ पर कितने टर्म्स दे रखे हैं आपको 3, तो ये आ जाएगा A4 फाइंड करोगे, A5, A6। ठीक है, तो ये आ जाएगा A + 3D, A + 4D, A + 5D। आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था कि जो भी टर्म होगी हम उससे यहाँ पर 1 माइनस लेते हैं, A + n-1, तो यानी कि 4 - 1 3D, 5 - 1 4D, 6 - 1 5D। वैल्यूज़ को पुट करिए, A कितना है √3 + 3, D कितना आ गया √3। तो अब ये कितना आ गया, देखो √3 + 3√3, ये 1 और ये 3 यानी कि 4√3 आ गया। सेकंड देखिए √3 + 4 इंटू में √3, भाई दोनों के 4 के और √3 के मल्टीप्लाई करके 4√3 लिखा जाएगा। ये 1 है ये 4 है, तो टोटल कितना आ गया 5√3। सेम यहाँ से √3 + 5 और D की वैल्यू √3, तो 5 + 1 यानी कि 6√3। तो जो ये है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है, तो ये आ गई 4√3, 5√3 एंड 6√3। तो बताइए क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल इजी सा है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए पार्ट 4। इसका जो पार्ट 4 है वो देखिए क्या है हमारे पास। पार्ट 4 आप ये नहीं कह सकते कि ये हार्ड है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें टर्म्स एक जैसी सी हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़े ध्यान से सब्ट्रैक्ट करोगे। A + 1 + B, नेक्स्ट है A + 1 + B + 1, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा आपको पजल कर देगा, कंफ्यूज कर देगा सब्ट्रैक्ट करते टाइम, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और वो क्या होता है A2 - A1। सोल्व करिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये है सेकेंड टर्म आपके पास A + 1 + B। ठीक है, माइनस, अब क्या करोगे माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास A + B। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सोल्व करिए, A + 1 + B एज इट इज़, ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है। अगर बाहर है तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि जब ये अंदर जाएगी, जब ये साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो दोनों का सिंबल चेंज करेगा, यानी -A और -B, माइनस का A और माइनस का B बन गया। अब देखिए ये प्लस का A, ये माइनस का A कैंसिल, ये प्लस का B, ये माइनस का B कैंसिल, कितना बच गया 1 बच गया। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास 1।
अगेन देखेंगे दूसरा क्या, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास A+1 प्लस B+1, यही तो है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, A+1 प्लस B। मैंने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ऑलरेडी थी, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, आप सोल्व करिए। A+1 प्लस B+1, अब क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है, तो जब अंदर जाएगा तो सारे के सारे सिंबल्स को क्या करेगा, चेंज करेगा। बिल्कुल सही। तो माइनस के A, माइनस के 1 और माइनस के B, तो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। A माइनस A, B माइनस B, प्लस का 1 माइनस का 1, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से 1 बचा। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। सो टर्म्स आर इन AP, तो जो टर्म्स हैं वो किस में है, AP के अंदर है। अब टर्म्स आपने कॉमन डिफरेंस चेक करके ये देख लिया कि जो टर्म्स हैं वो किस में है, AP में है। लेकिन आगे क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी थी। तो अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये अच्छा किया मैंने कि क्वेश्चन को ही रब कर दिया, है ना। क्वेश्चन था यहाँ पे मेरे पास A+1 प्लस B+1, यही था ना, A+1 प्लस B+1, राइट। तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट A1, जो A है हमारे पास वो हो गया A प्लस B, और जो D है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर निकालनी है A1 A2 A3 तो है, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे और A6 निकालेंगे। A4 कैसे निकलेगा, A प्लस 3 इंटू D, क्या निकलेगा, A प्लस 3 इंटू D। या फिर एक और ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखिए, और ऑप्शन ये है कि जो भी टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं और हमारे पास क्या निकलेगी, नेक्स्ट टर्म निकलती है। हमेशा ऐसे ही करते हो ना, कि क्या करते हैं कि जो हमें टर्म गिवन है उसके अंदर हम वही जो कॉमन डिफरेंस आया अगर उसको ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये शायद थोड़ा बड़ा पड़े, ठीक है। देखिए बड़ा भी नहीं पड़ेगा, चलिए यही कर लेते हैं सोल्व। तो ये आ गया A कितना है मेरे पास, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, और A6 हो जाएगा A प्लस 5D। तो आप यहाँ पर दोनों के दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया, क्या, एक तो ये वाला कि आप जो ये टर्म है इसी में 1 1 ऐड करते जाओ, या फिर आप ऐसे सोल्व कर लो। तो ये आ गया A, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास A प्लस B प्लस 3 इंटू में D कितना है 1, तो ये आ गया A प्लस B प्लस 3, कितना आ गया A प्लस B प्लस 3। लेकिन ये आ तो गया, लेकिन जो आंसर है उसकी फॉर्म में नहीं आया। क्यों, देखिए ध्यान से, उसने क्या किया, एक बार इसमें 1 ऐड कर रखा है, नेक्स्ट में B में ऐड कर रखा है, तो अब इसमें 1 A में ऐड करेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर तो वही वाला होगा, क्योंकि इससे आप आंसर आ जाएगा, बट जैसा उसको चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर A फोर्थ टर्म मैं लिख रही हूँ, मैंने जो थर्ड टर्म है B प्लस 1 ये है, मुझे कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करना है, लेकिन उसकी जो सोच है उसको भी देखिए कि उसने किस टाइप से लिखा है। एक बार 1 में ऐड कर रहा है, एक बार B में, एक बार A में, फिर B में ऐड किया, तो अब की बार A में ऐड होगा। तो प्लस 1 तो करेंगे, लेकिन वो 1 किस में ऐड करेंगे, इस वाली टर्म में। तो ये आ जाएगा A प्लस 2 प्लस B प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए A फिफ्थ, अब ये वाली टर्म है हमारे पास, अब मैंने A में 1 ऐड किया था, अब की बार किस में करूँगी, B में। तो A प्लस 2 प्लस B प्लस 1, मैंने एज इट इज़ लिखी फोर्थ टर्म और मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1, तो ये आ जाएगा A प्लस 2 प्लस B, अब मैंने ये B के साथ ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट A सिक्स में क्या करूँगी, जो फिफ्थ टर्म है मेरे पास उसी को लिया और उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, लेकिन इसको किसके साथ लूँगी मैं, A के साथ। तो ये आ जाएगा A प्लस 3 प्लस B प्लस 2। तो हमें ये नहीं है सिर्फ बस देखा और सीधा आंसर लिख दिया, आपको ये ध्यान भी रखना है कि वहाँ पर 3 आ रहा था, 3 तो सही आ रहा था, 1 2 3 कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 3, तो A प्लस B प्लस 3 भी ठीक था। लेकिन क्योंकि जैसे टर्म्स को राइट कर रखा है, हम भी उसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, a 2a + 1 3a। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए भाई, a 2a + 1, फिफ्थ टर्म है मेरे पास a 2a + 1 3a + 2 4a + 3। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चंस को सेम, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये AP में है, तो उसके लिए D निकाला मैंने, a2 - a1 यानी 2a + 1 और माइनस का a। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 2a - a + 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए D है मेरे पास a3 - a2 यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो थर्ड टर्म है मेरे पास 3a + 2 और मैं माइनस कर रही हूँ इसको 2a + 1। तो ये मैंने लिखी थर्ड टर्म, सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, सेकेंड टर्म को। सोल्व कर लेते हैं, 3a + 2 बाहर माइनस है तो अंदर जाके सारे के सारे सिंबल्स चेंज कर देगा। आप एक जैसे जो लाइक टर्म्स है उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो 3a - 2a कितना आ गया 1 और 2 - 1 कितना आ गया 1। तो क्या दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल है, तो दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब टर्म्स क्या है AP के अंदर है। तो आप यहाँ लिखोगे सो टर्म्स आर इन AP, टर्म्स जो है मेरी वो AP के अंदर है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 टर्म्स आपको दे रखी हैं, यानी आपको निकालना है फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी a + 4d। मुझे लगता है अब तो आपको बिल्कुल रट गए होंगे जो ये फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं एंड बुक के भी और आप एग्जाम्पलर के कर रहे हो, तो फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए ताकि आप उनको अप्लाई कर सको। तो फर्स्ट a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी a ही दे रखी है +4 और d कितना आया आपके पास a + 1। सोल्व करिए a, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, 4 को 1 से कितना आ गया 4। सोल्व कर लो, a + 4a 5a, तो आपके पास जो फोर्थ टर्म है वो आ गई 5a + 4। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी फिफ्थ टर्म। अब सोल्व करते हैं सिक्स्थ टर्म, वो आ जाएगी a + 5d। ठीक है, a क्या है मेरे पास a ही है, a का मतलब a + 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई a + 1। सोल्व कर लो, a 5 को a से किया 5a, 5 को 1 से किया 5, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो 6a + 5 आ गया। ये आ गई आपकी सिक्स्थ टर्म। अब बात करते हैं सेवन्थ टर्म की, तो सेवन्थ टर्म आ जाएगी मेरे पास a + 6 इंटू में d। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ d की, a + 1। देखिए क्या आएगा a 6a, 6 को 1 से करोगे 6, तो ये आ जाएगा 7a प्लस में 6। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास तीनों टर्म्स। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार रीड करिए भाई। देखिए, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द APs व्हेन A एंड D आर एज गिवन बिलो। कह रहे हैं A और D आपको दे रखा है, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर बतानी है। देखिए भाई, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेरे पास A = 1/2 एंड D इज -1/6। ये उनसे भी ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है।
तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या मतलब, A1 तो दे रखा है आपको, A1 कितना है, ये कह रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स से फाइंड कर रखा है। तो सबसे पहले तो A1 हो गया, A1 ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। आपको A2 और A3 निकालना है, तो हेयर A1 तो A की वैल्यू कोई तो A1 बोलते हैं ना, A1 आ गया। नाउ A2 क्या होता है, A प्लस डी, तो वैल्यूज पुट करिए। A की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, -1/6, तो ये आ गया 1/2। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 1/6। मैंने सिर्फ प्लस और माइनस को चेंज किया है, तो दोनों प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई में तो वो माइनस ही देगा। अब एलसीएम ले लीजिए, 6 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म। अब बात करें थर्ड टर्म की, A3, तो वो आ जाएगा A प्लस 2D, कितना आ गया, A प्लस 2D। वैल्यू पुट कर दीजिए, A की 2 और D की वैल्यू कितनी है, -1/6, तो 2 3 जा 6, ये आ गया 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो ये आ गया 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 यानी कि 1/6। तो आपके पास जो थ्री टर्म्स थी वो आ गई, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी सा था। ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, A है -5 और D है -3। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ आपको एक बार तरीका पता होना चाहिए और उसके बाद आप इजीली इनको सोल्व कर लोगे। तो देखिए A है मेरे पास -5, A है -5 पार्ट सेकंड है, एंड D है यहाँ पर -3, D क्या है -3 है। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ ही होगी, वही हो गई, A1 A के इक्वल होता है। सेकंड टर्म हो गई A प्लस डी और थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए A कितना है -5 प्लस D कितना है -3। सोल्व कर लीजिए, -5 प्लस -3, तो टोटल हो गया -8 हो गया। यहाँ पर देखिए A की वैल्यू है -5 प्लस 2, D की वैल्यू बताइए जल्दी से, -3, बिल्कुल सही बताया। सोल्व करेंगे, -5 प्लस -3 2 जा 6, दोनों ही नेगेटिव है, -5 और -6, तो कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद, -11। तो ये आ गया मेरे पास -11। तो आपको यही थ्री टर्म्स आपको बतानी थी और थ्री टर्म्स आपके पास आ चुकी है, -8 -5 -8 -11। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, A और D की वैल्यूज़ दे रखी है, लेकिन वो वैल्यूज़ रूट में दे रखी हैं। किस में दे रखी है, रूट में है ये वैल्यूज़। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं, A की वैल्यू है √2, D की वैल्यू है 1/√2, A की वैल्यू √2 और D की वैल्यू 1/√2। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है, A1 A2 और A3। A1 एज इट इज़ A की वैल्यू होती है, तो ये तो आगे मेरे पास कितनी, √2। अब A2 कितना हो गया, देखिए A2 कितना हो गया, A प्लस D, और A3 हो गया A प्लस 2D। A क्या है, √2, D कितना है 1/√2। ईजी है, क्या लेंगे दोनों में, एलसीएम। तो ये आ जाएगा √2, 1 × √2 आया, तो √2 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हो √2 से तो कितना आएगा, 2√2, नहीं आप ऐड थोड़ी ही कर रहे हो। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, √2 की मल्टीप्लाई जब आप √2 से कर रहे हो तो मतलब क्या हुआ, √2 2 बार आ रहा है, आया, और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, तो यहाँ पर आ गया 2 और ये ऑलरेडी था 1, यानी ये आ गया 3√2। अब मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने लिया था, यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब √2 2 टाइम्स आ रहा है तो मैंने स्क्वायर लगाया। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करती
तो ये भी 1 और ये भी 1, यानी ये आ जाता 2√2। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लाई का मतलब है कि वो टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, तो पावर 2 आ गई। एक्सपोनेंट पढ़ा था ना 8th में, ठीक है। और यहाँ ऐड का मतलब है कि ये और ये लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स है, इनको इकट्ठा करना है। तो 1 ये है और 1 ये है, तो टोटल क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड जो टर्म थी वो आ गई। अब थर्ड टर्म देखिए, √2 + 2 इंटू में 1/√2, तो ये आ जाएगा भाई √2 और 2 इंटू 1 2√2 ही तो आया, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा √2, यहाँ से बचा 2 + 2। मैं बार बार आपको यही सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी। √2 कितना बन जाएगा 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4√2। अगर इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर इसके आंसर को छोड़ दो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर ही पार्ट्स थे, बाकी में कोई पार्ट नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड A, B एंड C सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। कह रहे कि सारे के सारे नंबर्स किस में हैं, AP के अंदर है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं A, B और C की वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखोगे गिवन AP इज़, गिवन AP क्या है भाई, A 7, B 23 एंड C। तो ये आपको AP दे रखी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको A, B, C की वैल्यू निकालनी है। अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें तो सिर्फ टर्म्स दे रखी हैं, ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी कहीं से भी सिंपल नंबर में तो आएगा नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं, चलिए कुछ तो करते हैं, सोल्व करते हैं। सो हियर फर्स्ट टर्म इज A है, तो फर्स्ट टर्म लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, D निकाल लें। D क्या होता है, A2 - A1, यानी कितना आ जाएगा 7 - के A, 7 - के A, ठीक है। अगेन D निकालो, कैसे, A3 - A2, तो ये कितना आ जाएगा, B - 7 आ जाएगा, आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट फिर से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लो, 23 - B आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट मैं D निकालूँ तो ये आ जाएगा 23 - के B, और अगेन निकालूंगी तो ये आएगा C - के 23 आएगा। हमें क्या दे रखा है कि जो टर्म्स है वो किस में है, AP में है। अगर टर्म्स AP में है तो सिंपल सी बात है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो वी हैव, मैंने सब सारे कॉमन डिफरेंसेस निकाल लिए इस टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, तो यानी ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, इक्वल है। 23 - B, C - की 23। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना। क्या करेंगे, मैं इसको इसके साथ ले लूँ और यहाँ से क्या बना लूँ, इक्वेशंस फॉर्म कर लेती हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने लिया 7 - A, B - 7 को इक्वल ले लिया, ठीक है। सोल्व करिए, मैं 7 को इधर ले आऊँ, -A को उधर ले जाऊँ, तो जब 7 इधर आएगा तो 7 + 7, और ये माइनस का ये उधर गया तो कितना बन गया, प्लस का A, यानी हम इसको लिख सकते हैं A + B = 14। क्या लिख दिया, A + B = 14। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, B - 7 = 23। B को तो एक साथ लेने का फ़ायदा नहीं है ना, या कुछ फ़ायदा है, देखते हैं। 23 - के B, सोल्व करिए। B - 7, सॉरी ये B इधर आ गया तो B + B, और ये माइनस का 7 उधर जाएगा, कितना आ गया, प्लस का 7, तो ये आ गया 2B = 30। 23 + 7 कितना हो गया, 30। तो B की वैल्यू आ गई मेरे पास 30/2 यानी कि 15। तो हमें चाहिए थी वैल्यू 3 A, B और C की, तो यहाँ से B की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं यहाँ पर B की वैल्यू पुट करके A की भी निकाल लूँगी, लेकिन पहले हम एक और इक्वेशन है वो और बना लेते हैं। क्या है मेरे पास इक्वेशन, देखिए 23 - B इक्वल है C - 23 के। सोल्व कर लीजिए, ये 23 इधर आएगा, सो 23 + 23, B उधर गया तो प्लस का बन गया, साइन चेंज करेगा, तो
तो ये आ गया मेरे पास b + c = 46। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड और ये है थर्ड। तीनों को कर लेंगे हम सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए b की वैल्यू ऑलरेडी है, सो पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा a + b की वैल्यू 15 = 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 - के 15 यानी कि -1। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई -1, b की ऑलरेडी थी हमारे पास कितनी 15। अब c की वैल्यू b की जगह 15 पुट करें + c = 46। तो c की वैल्यू आ गई प्लस के 15 उधर जाके के 15, तो कितना आ जाएगा भाई 31 आ गया। तो ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज़ आ चुकी है। a आ गया -1, b आ गया 15 और c आ गया 31। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बीच बीच में इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तब भी जो बीच में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ABC की वैल्यूज़ फाइंड करनी आ गई, या आपको डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द AP, एक AP को डिटरमाइन करना है। वो 5th टर्म इज 30, वो 5th टर्म इज 19। कह रहा है कि एक AP को डिटरमाइन करो जिसकी 5th टर्म दे रखी है 19। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म। तो फ्रॉम किस में से 13th टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कह रहा है 13th टर्म में से अगर हम इसके 8th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस है वो आता है 20। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करिए। ये कह रहा है डिटरमाइन द AP whose 5th टर्म इज़ 19। एक AP को डिटरमाइन करना है जहाँ पर 5th टर्म तो 19 है और कह रहा है कि जो डिफरेंस है ना किसका 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म में से 8th टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको AP को डिटरमाइन करना है। तो A 5th का मतलब क्या है, A + 4D कितना है 19 है, यही हुआ ना इसका मतलब। और नेक्स्ट कह रहा है ये सोल्व कर लो। A 13th टर्म को क्या लिख सकते हो A + 12D माइनस 8th टर्म को क्या लिख सकते हो A + 7D, यही तो लिख सकते हो भाई। 13th टर्म को मैं लिखूंगी A + 12D, 8th टर्म को लिखूंगी A + 7D। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A + 12D, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा ना, बिल्कुल कर दिया। सोल्व कर लो, प्लस का A माइनस का A कैंसिल। तो ये आ गया मेरे पास 12 - 7 कितना आ गया 5D आ गया भाई। ये 12 है, 12 - 7 5D = 20। तो जो D है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20/5, 5 4 जा 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करिए, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। तो क्या मिलेगा A + 4, D की जगह 4 लिखा मैंने और ये आ गया 19। सोल्व करिए A, 4 4 जा 16। तो A की वैल्यू आ गई 19 - 16, तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 और D की वैल्यू ऑलरेडी थी कितनी 4। आपको क्या करना था, डिटरमाइन करनी थी AP। तो कर दीजिए, सोल्व करिए। तो AP के लिए क्या चाहिए फर्स्ट टर्म, तो यानी हमें चाहिए A1 A2 A3 और A4। इस टाइप से टर्म्स चाहिए, चाहे आप 3 टर्म्स लिख दीजिए वो भी इनफ है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड AP इज क्या है फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है भाई A1 इज 3, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हो गई, ठीक है। सेकेंड टर्म होती है A + D, यानी A है 3
और डी कितना है 4, तो ये आ जाएगा 3 + 4 कितना आ गया 7। नेक्स्ट देखिए थर्ड टर्म a + 2d, तो a है 3, 2 और d की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 3, 4 2 = 8 यानी कि 11। तो ये आ गई आपके पास AP। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली लाइन यहाँ लिख लीजिए। सो रिक्वायर्ड AP इज, ये आ गया मेरे पास। सो रिक्वायर्ड AP इज 3, 7, 11। ठीक है, तो आपको किसी भी AP के लिए क्या चाहिए, आपके पास फर्स्ट टर्म हो और आपके पास कॉमन डिफरेंस है। अगर ये दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और अगर नहीं दे रखा तो ये आपका काम है कि आप उन दोनों चीज़ों को फाइंड करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है हमारे पास ये। इस एक्सरसाइज के अंदर है क्वेश्चन नंबर 35, तो एक में तो कवर करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो इस पर 2-3 वीडियोज़ में हम 2-3 क्लासेस लेंगे, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द 26th and 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर गिवन। तो कौन कौन सी टर्म दे रखी है, एक तो 26th दे रखी है 0, 11th दे रखी है 3 एंड द लास्ट टर्म नहीं पता यहाँ कौन सी है, वो मैंने AN लिख दिया, वो दे रखी है -1/5। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कह रहा है यहाँ पर एक तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और एक नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म है मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, यानी यहाँ पर क्या फाइंड करनी है आपको, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 26 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 25 × d, ये आ गई 0। तो यहाँ से बोल सकते हो ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए A11 को आप लिख सकते हो a + 10d = 3, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, आ गई। अच्छा जी, यहाँ से सोल्व करें इसको। चलो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हम इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा वरना वही सोल्व हो जाता। a + 10d = 3, क्या कर रही हूँ मैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 25 - 10 15d = -3। सोल्व कर लीजिए, d कितना आ गया -3 और ये 15 क्या आ गया, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास -1/5। अब ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर किसी में भी पुट करूँगी तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही देखिए a + 25 d की वैल्यू कितनी है, -1/5 = 0, 5 × 5 = 25। तो जब सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास a माइनस का भी है ना, 5 × -1 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ पे देखिए, एक तो आपको फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस और एक नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया और a मैंने फाइंड कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। नाउ an क्या होता है, a + n - 1 × d = -1/5। पुट करिए जो जो वैल्यूज़ आपके पास है। तो हमारे पास है a की वैल्यू जो कि है 5 + n - 1 और d की वैल्यू भी कितनी है, -1/5 है। सॉल्व करें, चलिए करिए, तो फिर बताइए क्या है आंसर। देखो n - 1 इंटू में -1/5 एज इट इज़ रखा, ये प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये तो ऑलरेडी था, ये आ गया -5। एलसीएम ले लीजिए, n - 1 -1/5, ये एज इट इज़ रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रही मैं इसका, सिर्फ यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर रही हूँ। तो 5 ले लिया एलसीएम, ये बचा -1, 1 × 5 तो कितना आया 5, -25 आ गया। तो भाई ये कितना आ जाएगा, सोल्व करिए, ये आ जाएगा मेरे पास
n माइनस 1 इंटू में -1/5 और ये आ गया -26/5। इतना समझ में आया? अच्छा जी, तो मुझे तो यहाँ से n-1 ही चाहिए, अभी फ़िलहाल तो n चाहिए, तो इसको n-1 को यहीं रखते हैं और इसको क्या ले जाएंगे? दूसरी साइड। और जब भी दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है? टर्म मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, यानी मैं क्या कर दूँ इसका? रेसिप्रोकल। भाई डिवाइड में क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल ही तो होता है, ठीक है। माइनस से माइनस और 5 से 5, तो ये बचा n-1 बच गया 26, तो ये आ गया 26 -1 उधर जाके क्या हो गया? प्लस का 1, तो आपके पास n की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई? 27 आ गई, और जो d था वो आ गया -1/5। दोबारा से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या था आपको यहाँ पर? ये 26th, 11th और nth टर्म यानी लास्ट टर्म आपको गिवन थी, और आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। तो वो मैंने कैसे सोल्व किया? सबसे पहले मैंने इसको एक इक्वेशन फॉर्म दे दी और इसको एक इक्वेशन फॉर्म दे दी। अब मैंने यहाँ लगाया एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेट कर दिया मैंने a की वैल्यू को, तो मुझे यहाँ से d की वैल्यू मिल गई, और वो कितनी मिली? ये मिल गई। अब इस वैल्यू को जो हमें ये गिवन था हमने इसके अंदर पुट किया, वैल्यूज़ पुट हो गई। अच्छा जी, ये प्लस का 5, देखिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसी को उधर ले जाओगे और रेसिप्रोकल कर दोगे, ऐसे कभी नहीं होगा। अगर दो टर्म्स आपको दे रखी है तो टर्म वाइज ले जाओगे, ऐसे बीच में से उठा के नहीं लेके जाओगे। तो प्लस का 5 है, ये उधर गया, से साइन चेंज हुआ, सोल्व किया पहले हमने। उसके बाद ये एक टर्म है, ये दो टर्म होती ना तो आप लेके जा सकते थे, बट ये एक टर्म है। अब ये मल्टीप्लाई में ये उधर जाके डिवाइड में होगा, यानी कि क्या हो गया? रेसिप्रोकल। ठीक है, सोल्व किया तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 27, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1/5। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के एक बार उनको भी करके देखिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फिर हम है ना, तो जो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपना लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।